अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक 2 दिन पुराना ही सही, लेकिन उसको च्युइंगम की तरह इतना घसीटा जा रहा है, इतना खींचा जा रहा है, वो चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, उसके ऊपर डिस्कशंस पर डिस्कशंस की जा रही हैं। और मैं वो तमाम रिएक्शंस पढ़ रही थी जो लोग दे रहे हैं। कुछ लोग डेफिनेटली स्टूडेंट्स की साइड ले रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं काकड़ साहब के जवाब भी सामने आने चाहिए थे, कुछ लोग कह रहे हैं एक वज़ीर आज़म से इस तरह बात नहीं होनी चाहिए थी, कुछ लोग कह रहे हैं जुगतबाजी और बदतमीज़ी जो है का एलिमेंट नज़र आया कि एक मेहमान आ रहा है आपकी यूनिवर्सिटी में एंड द वे यू ट्रीटिंग हिम, द वे यू ट्रीटिंग द हेड ऑफ स्टेट, ये बड़ा एम्बैरसिंग था। ओवरऑल जो है वो लम्स यूनिवर्सिटी का इमेज जो है वो इतना अच्छा नहीं गया। अब इसमें मैंने सोचा कि मैं भी अपनी ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर कर दूं, और मेरी ऑब्जर्वेशन ये रही कि लम्स एक ऐसा इदारा है जहाँ मैं भी ये समझती थी कि वहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़े मैच्योर होते हैं। वहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं उनका इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो कहीं ऊपर का होता है, वो चीज़ों को बड़ा क्लैरिटी से समझते हैं और बारीक बीनी से हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द पार्टी, रिगार्डलेस ऑफ द पॉलिटिक्स। लेकिन क्लियर कट पार्शलिज्म नज़र आया। वो लेट आने के सवाल पर हो, बड़ा बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। और उसी वक्त मेरे जहन में ये बात आई कि आपके घर कोई मेहमान आ रहा हो और आप उसको पसंद ना भी करते हो, आप उसकी साइड पर ना भी हो, आप उसको घर आते साथ ही कभी भी ये नहीं कहते आप घंटा लेट आए हैं, हमने घंटे से इंतज़ार किया, हम फ़लाँ काम पेंडिंग छोड़कर बैठे हुए थे। कहीं ऐसा नहीं होता, कहीं इखलाकी इक़दार आपको इजाज़त नहीं देते कि आप इस किस्म के जो तंज़ हैं, सार्केज़म है, अपने क्वेश्चन के अंदर वो लेकर आएँ एंड वेरी रूडली। दूसरा जो मैंने चीज़ नोटिस की कि मुझे बड़ी इमेच्योरिटी नज़र आई उन तमाम क्वेश्चंस में जो लम्स के स्टूडेंट्स की तरफ से पूछी गई। पाकिस्तान की इकॉनमी डिस्कस हो सकती थी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी डिस्कस हो सकती थी, पाकिस्तान के हालात डिस्कस हो सकते थे, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो में जो सिचुएशंस बन रही हैं, वो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन की है, वो चाहे लॉ की है, वो चाहे गवर्नमेंट्स चेंज होने की है, वो तमाम चीज़ें, वो जुडिशरी रिफॉर्म्स हैं डिस्कस हो सकती थी, एजुकेशनल रिफॉर्म्स डिस्कस हो सकती थी, पाकिस्तान को कितनी यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत है, हमें एजुकेशन एमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है, और इस तरह के बेशुमार पॉइंट्स हैं जो डिस्कस किए जा सकते थे। लेकिन डिस्कस क्या हुआ, पीटीआई को कॉर्नर क्यों किया जा रहा है? डिस्कस ये हुआ कि सानिहा 9 मई जो हुआ, मजम्मत कर देते हैं हम उसकी विद फुल एटीट्यूड, लेकिन उसके बाद पीटीआई के साथ किया जा रहा है। मतलब ऐसा लग रहा था कि बिगर पिक्चर को या स्टेट लेवल पर पाकिस्तान को रखकर उसकी पोजीशन को डिस्कस नहीं किया गया। हाँ, इस तमाम सवालों में 2 सवाल मुझे सेंसिबल लगे, और मज़े की बात यह है कि वो दोनों सवाल लड़कियों ने पूछे। एक ने पूछा कि केपीके और पंजाब की गवर्नमेंट जब डिसॉल्व हो गई थी तो फ़ौरन से इलेक्शंस होना चाहिए थे, तो वो क्यों नहीं हुए, एंड डेफिनेटली ही इज़ बाउंड टू रिप्लाई टू दैट। और वो एक सवाल मुझे लगा कि ये थोड़ा सा ना मैच्योर क्वेश्चन है। दूसरा, मुझे एक बच्ची ने सवाल पूछा, शी वॉज जेन्युइनली क्यूरियस, और उसने उसके बीच में कहा कि आई डोंट मीन टू ह्यूमिलिएट यू बट आई एम जेन्युइनली क्यूरियस कि ये जो आप पूरा मुल्क में सिनेरियो चल रहा है, वो चाहे इन्फ्लेशन का है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का है, जुडिशरी अनस्टेबिलिटी का है, जो भी हालात मुल्क में चल रहे हैं, उन सबको एक साइड पर रखकर आपको क्या ज़रूरत पेश आई कि आप लम्स में आकर स्टूडेंट से ख़ताब करें? टर्म प्राइम मिनिस्टर का ये काम नहीं होता। दैट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑन द पॉइंट, और ये वाकई में ये सवाल जो है वो उनसे बनता भी था और उस स्टूडेंट ने किया। उसके अलावा जितने लड़के थे और जितने उन्होंने सवाल किए, वो मुझे लगा कि वो ना पीटीआई के लोग बोल रहे हैं, वो पीटीआई के वर्कर्स बोल रहे हैं, वो मुझे कहीं से स्टूडेंट नहीं लग रहे थे, वो मुझे कहीं से एक ऐसी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट नहीं लग रहे थे जिसका बड़ा नाम है, जिसके बारे में बड़ी एक हाइप है कि यहाँ से पॉलिसी मेकर्स निकलते हैं, यहाँ से पढ़े लिखे लोग, हमारा ऐसा पढ़ा लिखा तबका निकलता है जिसका इंटेलेक्चुअल लेवल ही एक नेक्स्ट लेवल पर होता है। लेकिन वो जो नेक्स्ट लेवल वाला इमेज था ना, वो टोटली फ्लॉप भी हो गया, वो टोटली ख़राब भी हो गया। अब जितने लोगों ने इनको हीरो बनाना है बनाते रहे, जितने लोगों ने इनके साथ हैशटैग सानिहा लम्स जोड़ना है और ये कहना है वज़ीर आज़म साहब की इन्होंने क्लास लगा दी और बदतमीज़ी कर दी और उनको जलील कर दिया यूनिवर्सिटी में अपने सामने बिठाकर, और वो हमारे हीरो हैं, तो माजरत के साथ ये शऊर नहीं है। ये पूरी जो जनरेशन है जिसे जेन जी भी कहा जाता है, ये इखलाकी इक़्तिदार बिल्कुल भूलती चली जा रही है। सवाल पूछना बुरी बात नहीं है, लेकिन सवाल में वज़न कितना है, ये चीज़ बड़ी मैटर करती है, और ये मुझे क्लियर कट उसमें कमी नजर आई। अच्छा जी, तो सोशल मीडिया पे जब ये डिस्कस किया जा रहा है तो हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा है, जैसे मैंने अपनी राय आपके सामने रखी। ऐसे में बहुत सी आरा जो हैं वो मुझे सेंसिबल भी लगी। जैसे मैंने बताया कि 2 स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, बाकी लैक ऑफ मेच्योरिटी नज़र आई उन क्वेश्चंस में, कॉन्फिडेंस नहीं था उन स्टूडेंट्स में, बोलने का तरीका, मतलब 2-3 सवाल सुनते हुए तो मुझे ऐसा लगा कि बस अब आगे वो या तो उर्दू भूल जाएंगे या इंग्लिश भूल जाएंगे या सवाल का अगला हिस्सा ही भूल जाएंगे। तो इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मुझे लगा जो मैं एक्सपेक्ट
एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी लम्स के स्टूडेंट से। देन अगैन मैं बार बार यूनिवर्सिटी का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान की टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान की मोस्ट एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी है, एजुकेशन गारंटीड होती है, लम्स की डिग्री देकर आपको फ़ौरन नौकरी दे दी जाती है। लेकिन अगर इंटेलेक्ट लेवल ये है, अगर वहाँ पर मैच्योरिटी का लेवल ये है और वहाँ पर इस तरह से तरबियत की जा रही है, तो फिर भाई हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, फिर भाई हमारी कायदे आज़म यूनिवर्सिटी बड़ी अच्छी है, फिर हमारी पब्लिक सेक्टर की जो यूनिवर्सिटी हैं वो इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी से 100 गुना बेहतर और 100 दर्जे आगे हैं। ये मैं बात फिर गारंटी से कह रही हूँ। अच्छा, जब ये टॉपिक मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर डिस्कस हुआ तो बहुत से सहाफ़ियों ने अपनी अपनी ऑब्जर्वेशंस, अपनी अपनी राय जो है वो सामने रखी। कुछ लोग कह रहे थे कि बड़े हीरो हैं जी, इनको मीडिया को इनसे सीखना चाहिए, एंकर्स को, सहाफ़ियों को इनसे सीखना चाहिए। और कुछ लोग कह रहे थे कि सवाल बेहतर हो सकते थे, बहुत सीरियस टॉपिक्स पाकिस्तान में मौजूद हैं जिन पर बात हो सकती थी, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जिसको कैश कराया जा सकता था, लेकिन स्टूडेंट्स की तरफ से वो कैश होता हुआ नज़र नहीं आया, बल्कि इसका एक और ही मुअम्मा बन गया और एक और ही तरफ डिस्कशन निकल गई। ऐसे में एक क्लिप देखा मैंने सोशल मीडिया पर, और मुझे उनके वीलॉग का वो जो क्लिप किसी ने टिकटॉक पे शेयर किया हुआ था, उसके ऊपर म्यूज़िक भी लगा हुआ था, उसमें बड़ी हैरत हुई उनके लिंक जोड़ने के अंदाज़ पर, उनकी बात करने के अंदाज़ पर, और फिर मुझे अफसोस हुआ कि इन्हें हम सीनियर जर्नलिस्ट कहते हैं। मैं बात कर रही हूँ मंसूर अली खान की, एंड आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग उनको फॉलो करते होंगे, उनके फ़ैन होंगे, और अगर कोई आप थोड़े से पुराने फ़ैन हैं तो आपको पता होगा कि कभी ये प्रो नून लीग हुआ करते थे, आजकल ये प्रो पीटीआई हैं और एंटी नून लीग के तौर पर सामने आ रहे हैं और अपने वीलॉग्स में खुलकर बात करते हैं। आपकी यूट्यूब स्पेस है, आप बात करें जिस तरह से भी बात करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं तो कमेंट्स तो उसके ऊपर आएंगे। आप पार्टी पॉलिसी के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, आप मुल्क के सिस्टम के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, आवाम से किए हुए वादे झुटलाने पर तनकीद कर सकते हैं, आप पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के मुताबिक क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या किया, आप एक तरफ लम्स के स्टूडेंट की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप एकदम से उसको जोड़ देते हैं मरीम नवाज साहिबा से, डायरेक्टली जाकर। मरीम नवाज साहिबा ना कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, ना इलेक्शन कमीशन में काम करती हैं, हाँ एक पार्टी की सीनियर मेंबर ज़रूर हैं। और सवाल आपने जो जोड़ा, मुझे बड़ी हैरानगी हुई, वो जो मैं क्वेश्चन का भी जिक्र करी थी ना, वो बच्ची ने कहा कि इलेक्शंस क्यों हो रहे, तो एकदम से उसका लिंक जोड़ दिया, इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, वाह वाह जी क्या ज़बरदस्त सवाल पूछा, मरीम नवाज आए ना, आके जवाब दे इनको। मतलब एक मुझे ये लिंक समझ नहीं आया कि मरीम नवाज़ का यहाँ पर लिंक क्या बनता है। मरीम नवाज़ आकर किस तरह से जवाब देंगी, मरीम नवाज़ क्या इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल किए बैठी हैं। उसके बाद एकदम से आप वीडियो चला देते हैं, मरीम नवाज़ कुछ दिन पहले जो उनकी सालगिरह सेलिब्रेट की गई वो वीडियो चला देते हैं और उसकी तरफ आप इशारे कर रहे होते हैं, देखें जी हो क्या रहा है, नून लीग में सालगिरह मनाई जा रही है, देखें जी केक काटा जा रहा है, 18-20 साल की लड़की हो तो केक काटते हुए समझ भी आए, हरकतें इनकी इस तरह की मतलब हु आर यू टू कमेंट। आई वॉज जस्ट शॉक्ड, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी इस तरह के रूड कमेंट्स, और फिर बीच में आप छोटा सा बोल देते हैं नो ऑफेंस टू हर, बट ये उनको सूट नहीं करता। आप कौन लगे हुए हैं ये बताने वाले कि कोई अपना पर्सनल बर्थडे इवेंट जो है वो किस तरह से सेलिब्रेट करे। अगर उनके वर्कर्स, पार्टी वर्कर्स, उनकी तमाम फीमेल कॉलीग्स उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हैं, वहाँ पे एक बलून लगा है, वहाँ 10 बलून लगे हैं, आपके खर्चे से लगे हैं, आपको बुलाया नहीं। मुझे लगा ये गम नज़र आया आपके उस वीलॉग में कि आपको इन्वाइट नहीं किया वहाँ पर। अफसोस मुझे इसलिए हुआ कि हमारे यहाँ पर ना ख़वातीन को हमेशा से तनकीद का निशाना बनाया जाता है। मैं बिल्कुल फेमिनिज्म की तरफ नहीं जा रही हूँ, मैं बिल्कुल उस बहस की तरफ नहीं जा रही हूँ कि जी अब औरत कार्ड खेला जाएगा, बिल्कुल नहीं। बट मुझे लगा बिला वजह टारगेट किया गया, उनके एक पर्सनल इवेंट को, उनकी बर्थडे को बिला वजह टारगेट किया गया, और फिर ये बताया गया कि वो उम्र की बड़ी हैं, मैच्योर हैं, उनको ये हरकतें सूट नहीं करती हैं। आप किसी को नहीं बता सकते कि किसको क्या हरकत सूट करती है। ये चीज़ें जो है ना आपको बड़ा छोटा बना देती हैं, आपकी जर्नलिस्टिक क्रेडिबिलिटी जो है वो एट स्टेक भी आ जाती है। आप जो इम्पार्शलिटी का भाषण देते हैं, आप जो कहते हैं कि आप बड़े अनबाइस्ड हैं, उसमें ये क्लियर कट खुलकर सामने भी आ जाता है। और जो लोग ये इमरान खान साहब के साथ करते हैं, क्योंकि ऐसे सहाफ़ी भी मौजूद हैं, मैंने बहुत से थंबनेल्स के टैग्स पढ़े हैं, मैंने बहुत से ऐसे फेसेस जो प्राइम टाइम पर मीडिया पर बैठे हुए हैं और अपने वीलॉग्स में किस तरह से एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के बारे में बात करते हैं, मुझे अफसोस होता है। और इसमें अगर मैं नाम लेना चाहूँ, विनिश सलीम जो कि बड़े बेधड़क अंदाज में बोलती हैं और नून लीग की खुलकर साइड लेती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बिल्कुल नून लीग का बयान करती हैं। लेकिन वहीं पर जब आप पीटीआई पर क्रिटिसाइज़ करने पर आती हैं, आप जब बात
बात करने पर आती हैं, वो चाहे साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हो या उनकी पार्टी के बारे में हो, जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो इंतहाई फजूल होते हैं। उनकी रिसेंटली एक वीलॉग के टैग में, मैंने वो वीलॉग नहीं देखा, लेकिन उसके जो थंबनेल में कैप्शन लिखी हुई थी कि बेनिश सलीम ने इमरान खान को उसकी औकात याद दिला दी। मैं परेशान हो गई। आप इस तरह के अल्फाज एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के लिए यूज़ कर रही हैं। वीलॉग्स के चक्कर में, व्यूज़ इकट्ठे करने के चक्कर में लोग बिल्कुल इखलाकी इक़दार भूल चुके हैं। और साइड लें, आप पॉइंट ऑफ व्यू रखें जिस भी पार्टी से आपका ताल्लुक है, लेकिन सामने वाले को डिग्रेड करके, डिसरिस्पेक्ट करके कुछ हासिल नहीं होता। और ये तमाम गुफ्तगू करने का मकसद सिर्फ ये था कि जो मीडिया के लोग होते हैं, जिनको बहुत से लोग फॉलो करते हैं, जिनका एक इन्फ्लुएंस होता है, उन लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए। लेकिन वहीं पर जब हम पार्टी वर्कर्स को बदतमीज़ का टैग दे देते हैं, हम ये कह देते हैं जी सोशल मीडिया पर हमें ट्रोल किया जाता है, गालियां दी जाती हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आप खुद भी तो उस पार्शियलिटी का हिस्सा बनकर अपनी साइड चूज कर कर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर कर उन तमाम चीज़ों को दावत दे रहे होते हैं।